अब कुछ केसेस देखते हैं रॉकेट के। मान लो रॉकेट है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो थ्रस्ट होता है, यानी कि जो रॉकेट लगता है, वो क्या होता है, जो v/d/dt। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसी की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसमें ये फॉर्मूला कैसे आया हमने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं देखा था। तो अच्छा, अब ये अगर रॉकेट जा रहा है ऊपर, ठीक है, इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स तो हमारे पास है, उसका मास लेट्स से m है, तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो फोर्स क्या आ गया? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या है बस? v, इसे हटा देते हैं, लेट्स से दिस इज मास m, F/m इज एक्सेलरेशन, F क्या है? v/dm/dt अपॉन में मास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो मास है, अब हर टाइम के साथ तो उसका मास कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो मास है वो मास है एट इंस्टेंट t, एट इंस्टेंट t, ठीक, किसी की टाइम पे मास है। और जिस रेट से गैस एग्जॉस्ट कर रही है, रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, इज नथिंग बट योर dm/dt, ठीक है। कितने टाइम में कितना मास वो लूज कर दे रही है, ठीक है। एक टी टाइम, अगर हाँ शुरुआत जब थी, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, लेट्स से उसका मास था m, ठीक है। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद, एक टी टाइम के बाद, अब क्या होगा? जो उसने जो फ्यूल कंज्यूम किया है, अगर हमें उसका मास चाहिए, कंज्यूम्ड फ्यूल का भी मास चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे कि अच्छा कितना उसने कंज्यूम किया, जिस रेट से कंज्यूम कर रही है वो क्या है? dm/dt। और कितना कंज्यूम किया है कैसे पता करेंगे? हमने बोला कि हम हर मिनट पे 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, 20 रुपीज़ पर मिनट, ठीक है, नहीं पर सेकेंड कह देते हैं, तो इजी पड़ेगा। पर सेकेंड 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हम 60 सेकेंड में कितने रुपए खर्च करेंगे? 20 × 60। यहाँ पर हमने बोला है कि पर टाइम यूनिट इतना मास खर्च हो रहा है, तो टी टाइम यूनिट में इनटू टी टाइम मास खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल कंज्यूम वही तो होगा, मतलब कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। तो कितना कंज्यूम होगा? कंज्यूम फ्यूल क्या हो जाएगा कि जो उसका जो रेट है इनटू टी, ठीक है, ये हो गया कंज्यूम फ्यूल, ठीक है। एक और वैल्यू पता लगी। अच्छा, अब अगर पूछे कि कितना मास बचा है, मास लेफ्ट पूछ ले, तो क्या करोगे? पहले कितना मास था? m मास था, यहाँ देखा था ना, ये m मास था पहले। तो कितना मास बचा है, तो जितना कंज्यूम है उसको माइनस कर दो। कंज्यूम कितना हुआ था? dm/dt × t, इतना कंज्यूम हुआ था भाई, तो हमने माइनस कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया मास लेफ्ट, ठीक। तो यहाँ से हमें एक और में मिल गई वैल्यू, निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, इफ़ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में तुम्हें g एक्सेलरेशन दिया रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया रहेगा, बेसिकली g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया रहेगा, तो ही तुम उसकी वैल्यू लोगे। ग्रेविटी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक। मान लो तुमने इस तरह दे दिया रॉकेट को ही, और तो मतलब तुम उसका लगाओगे कि उसका mg वेट लग रहा है, वो लगाओगे, प्लस जो भी उसका एक्सेलरेशन है वो लगाओगे, ठीक है। तो तब अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा जी, तब तुम लगाओगे, ठीक है, वरना तुम नहीं लगाओगे। अच्छा, ये mg तो नीचे लग रहा है, मगर
ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये तो थ्रस्ट है ना, बायोन पर लग रहा है ना, कि नीचे तरफ लग रहा है ताकि ऊपर जाए, तो एक ये ऊपर जा रहा है और इसका खुद का तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ही, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब कि जो टोटल फोर्स आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, वो आएगी फोर्स क्या होती है, वी डी एम बाई डी टी। वी डी एम बाई डी टी क्या आएगा हमारे पास, एम ए, मतलब इसका मास जो है एम कुछ वो इंटू ए प्लस जो नीचे लग रहा है वो प्लस एम जी। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर यहाँ से तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो बस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v डी एम, यहाँ से मास कॉमन ले लो तो बाई डी टी अपॉन में m आ जाएगा माइनस g आ जाएगा। ठीक है, कि इधर से इधर जाएगा ना। ठीक है, तो ये से तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ, और उसके कुछ मतलब ये कुछ केसेस थे जो तुम्हें क्वेश्चन से मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ इसी प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।